तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका रसायन शास्त्र विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मेरे द्वारा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का प्यारे बच्चों आपका ये रसायन शास्त्र विषय का पेपर है। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये रसायन शास्त्र विषय का पेपर परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 की आपके रसायन शास्त्र विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। इस प्रकार का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग अच्छे से इसको देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। देखिएगा यहाँ पर आपके क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना किन नियमों पर आधारित है। देखो पर जो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को कहा जाता है, देख पर जो आवर्त कहते हैं। प्रोटॉन दाता को कहा जाता है, देख पर जो अम्ल कहते हैं। और इसके बाद में देखो ये जो क्वेश्चन पूछा इसका राइट आंसर आपका +7 आ जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में कुल कितने तत्व पाए जाते हैं, देख पर जो 8 तत्व पाए जाते हैं। पैराफीन को कहा जाता है, देख पर जो एल्केन कहते हैं इसको। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को भी देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रियाकारक कम मात्रा में उपस्थित रहकर उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है उसे कहते हैं, देख बच्चों सीमांत अभिकारक कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को कहा जाता है, देख बच्चों न्यूक्लियॉन कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, एक तत्व के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वे तत्व वर्ग का है, देख बच्चों वर्ग 15 का है। तो आगुण की इकाई है, देख पर जो डिवाई होगी। और थर्मस फ्लास्क का उदाहरण है, देख पर जो विलगित निकाय का ये उदाहरण है। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को भी देख कर जाना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की जोड़ के नाम प्यारे बच्चों आपका एरिन से हो जाएगा। समपारमाणिक अणु की ऑक्सीकरण संख्या प्यारे बच्चों 0 होगी। वर्ग 16 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा। और तंत्र की अवस्था का मापन प्यारे बच्चों देखो एंट्रोपी आ जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जोड़ के नाम प्यारे बच्चों रेखी से हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ से आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। सत्य असत्य को आप लोग कैसे देखोगे। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो पूछा ना, विलायक में 1 kg में उपस्थित विलय में मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, सत्य होगा। दूसरा क्वेश्चन, किसी भी कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, असत्य हो जाएगा। और हाइड्रोजनीकरण इलेक्ट्रॉन व मानक इलेक्ट्रॉन विभव होता है, तो देख पर जो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ऐसे आप लोग यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा पेपर समझ लो। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन लिखा है, जिस धातु की क्षण ऑक्सीकरण होता है उसे कैथोड कहते हैं, सत्य होगा। जो गुण निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं उसे विस्तीर्ण गुण कहते हैं, ये भी आपका सत्य होगा। पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम में, असत्य होगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देख कर जाना। KW को कहा जाता है, देख पर जो जल का आयनिक गुणनफल। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिकों की संरचनाओं को रेखाओं में निरूपित करना कहलाता है, देखो पर जो बंध रेखा निरूपण कहलाता है। और अब अगला क्वेश्चन, आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में पाए इलेक्ट्रॉन युग्मक का विस्थापन कहलाता है, देखो पर जो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। और अब अगला क्वेश्चन, कमरे के में रखे गर्म पानी का ठंडा होना किस प्रकार का उदाहरण है, देख पर जो ये सूता प्रवृत्तिता का उदाहरण है। इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। प्रभावी निकाय कोष किसे कहते हैं, इसके बाद में देखो ये इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ 1 बाय 1 करके। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख कर जाइएगा। ये लिखा आपके प्रश्न नंबर 6 का उत्तर आप लोग देख कर लिख दे। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अपन अगले आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब आगे आपके पेपर में प्रश्न नंबर 8 दे रखा है, तो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को देख लीजिएगा। ये लिखा है,
8 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 9 को पढ़ते हैं। तो देखो कैंसर जनी हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 10 पूछा प्यारे बच्चों, ऊष्मा गतिकी का तीसरा नियम आपको बताना। देखो ऊष्मा गतिकी का तीसरा नियम यहाँ से देख कर लिख दो। और प्रश्न नंबर 11 को पढ़ते हैं, एथेनॉल में कार्बन हाइड्रोजन। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 12 जो पूछा किसी तत्व के द्वितीय इलेक्ट्रॉन। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। प्रश्न नंबर 13 को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो आगे के इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये मैंने बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको 1 बाई 1 करके बता रहा हूँ। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को अच्छे से देख कर जाइएगा, ताकि आप लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षा में टॉप कर सके। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे, जब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखे हैं, बार्न हेबर चक्र किसे कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया था। देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन का उत्तर था। तो ऑलरेडी प्यारे बच्चों मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बता चुका हूँ, जो कि देख सकते हो आप लोग। प्रश्न नंबर 14 जो कि पूछा है प्यारे बच्चों, आप लोग इसको देख कर जाना। केपी और केसी में संबंध आपको बताना है। देख बच्चों केपी और केसी में संबंध इस प्रकार से आप लोग बता देना, और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। यहाँ पर मैंने आपको प्रश्न नंबर 15 का उत्तर पूरा का पूरा ये बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। आप लोग अच्छे से इसको देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। तो यहाँ तक के इस प्रकार से प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो आप लोग इनको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा याद कर लेना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं, इनको भी आप लोग पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लेना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो आप लोग इन प्रश्नों को देख लेना। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा गया है। 18वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा है, जो कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देख सकते हो बच्चों प्रश्न नंबर 19 का उत्तर यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से याद कर लिया तो। टोटली प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से याद करके जाना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ पर हो चुके हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को अच्छे से याद करके जाना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सको। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना।